दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 14 जनवरी 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी हो गई है। द्विवार्षिक रिपोर्ट है। भारतीय वन सर्वेक्षण जो कि देहरादून में स्थित है, उसको ये कार्य सौंपा गया है कि हर 2 वर्ष में वन का सर्वेक्षण करे और बताए कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, कहाँ कमी हुई, वन में जितने भी वृक्षावरण है, वनावरण है या फिर जो मैंग्रोव वन है, उनकी स्थिति स्पष्ट करे, कहाँ बढ़ोतरी हुई, कहाँ कमी हो रही है। इससे लोगों को पता चले, एक प्रतिस्पर्धी माहौल भी राज्यों के बीच ये पैदा हो कि राज्य वन क्षेत्रफल में अपनी वृद्धि करने का प्रयास करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि इस रिपोर्ट पे कल हम विस्तृत चर्चा करेंगे सारे पॉइंट्स पे। आज केवल जानकारी के लिए है कि ये रिपोर्ट आ गई है। तो FSI द्वारा बनाई गई इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को जलवायु परिवर्तन मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये जारी किया है 13 जनवरी को। यह भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई, जिसे देश के वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन करने का कार्य सौंपा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश पहले भी था, अभी भी सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य है। वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ हुई है? आंध्र प्रदेश में हुई है। 647 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। इसके पहले आपने देखा था वन और वृक्षावरण कितना था? कुल 24.56% था, 56% था, 24.56% पिछले वाले में, 2019 वाले में। अभी बढ़कर कितना हो गया है? 24.62% हो गया है। पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है, कितनी हुई है? 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, पिछले 2 वर्षों में। इतना आप याद रखिएगा। बाकी कल हम विस्तृत रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है वन स्थिति रिपोर्ट में, तो राष्ट्रीय स्थिति, उत्तर प्रदेश की स्थिति, तुलनात्मक अध्ययन कल हम विस्तृत रूप से वीडियो में करेंगे, या फिर आज ही आंकड़े वाले PDF मिल जाएंगे तो आज ही हम उसको कर देंगे। ठीक है। अभी कजाकिस्तान में कुछ घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, इसलिए चर्चा में आया है। कजाकिस्तान एशिया में स्थित, यह मध्य पूर्व का देश है और सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री भी है, सबसे बड़ा भू आबद्ध देश है। चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, अर्थात ये इसकी कोई तटीय सीमा नहीं है, सागर से लगी हुई सीमा नहीं है। हालांकि 2 झीलें यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध है। एक लेक बलखाश है जो पूरी तरह कजाकिस्तान में स्थित है, और दूसरी है अरल सी, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान दोनों को कवर करती है। ये अरल सी है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, ये पुरानी राजधानी थी, अभी इसकी नई राजधानी हो गई है नूर सुल्तान। नूर सुल्तान कजाकिस्तान की नई राजधानी हो गई है, 2 वर्ष पहले ही चेंज हुई है। अरल सी, जिस तरह अरल सी एक झील है, सागर नहीं है, इसी तरह अरल सी के ठीक पश्चिम में एक झील है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी झील है। इसका नाम है कैस्पियन सागर। इसका नाम सागर जरूर है, लेकिन सागर न होकर यह झील है। इसके बड़े आकार के कारण इसको सागर की उपमा दी गई है। हालांकि लोगों का मानना है कि पहले, बहुत पहले, हजारों लाखों वर्ष पहले ये सागर से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसको सागर कहा गया है। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो वोल्गा नदी है, वो कैस्पियन सागर में ही गिरती है। तो कजाकिस्तान मध्य एशिया का देश है। कजाकिस्तान एक मध्य एशियाई देश और पूर्व सोवियत गणराज्य, पश्चिम में कैस्पियन सागर से लेकर चीन और रूस के साथ अपनी पूर्वी सीमा पर अल्ताई पर्वत तक फैला हुआ है। इसका सबसे बड़ा महानगर अलमाटी एक लंबे समय तक चलने वाला व्यापारिक केंद्र है, जिसके स्थलों में स्केंशन कैथेड्रल, एक जारिस्ट युग का रूसी रूढ़िवादी चर्च और कजाकिस्तान का केंद्रीय राज्य संग्रहालय शामिल है, जिसमें हजारों कजाक कलाकृतियां प्रदर्शित हैं। राजधानी कौन है? नूर सुल्तान। ठीक है, नूर सुल्तान ट्रेंडिंग इसकी राजधानी है, या नूर सुल्तान। क्षेत्रफल 2.725 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। मुद्रा कजाकिस्तान का कजाकिस्तानी तेंगे है, कजाकिस्तानी तेंगे। जनसंख्या कितनी है? 1.88 करोड़ मात्र, विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार। अभी इसरो प्रमुख जो के सिवान थे, चेंज हो गए हैं। उनके रिटायर होने के बाद
3 वर्ष के लिए इसरो के प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? प्रख्यात वैज्ञानिक एस सोमनाथ। तो वह के सिवन का स्थान लेंगे जो 14 जनवरी 2022 को अपना विस्तारित कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। तो उनका कार्यकाल विस्तार कर दिया गया था पिछले वर्षों में। अभी उनका ये कार्यकाल भी पूरा हो गया और सेवानिवृत्त हो गए। अब नए जो इसरो प्रमुख बने हैं, कौन बना है? एस सोमनाथ, 14 जनवरी 2022 के बाद। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, देखिए पियरे ओलिवियर गौरीचंस IMF के अगले मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। तो पियरे ओलिवियर गौरीचंस IMF के अगले मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए। फ्रांसीसी मूल के अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गौरीचंस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अगला मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। वह गीता गोपीनाथ की जगह लेंगे, भारतीय मूल की थीं, जो मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कार्य करने वाली पहली महिला भी थीं। गीता गोपीनाथ 21 जनवरी 2022 से IMF की प्रथम उप प्रबंध निदेशक का एक बड़ा पद वो धारण करने वाली हैं। मुख्यालय IMF का कहाँ है? वाशिंगटन DC, अमेरिका में। विश्व बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में ही है। एक बात ध्यान देने वाली है जो मैंने कल बताई थी आपको कि विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए IMF की सदस्यता अनिवार्य होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का कार्य करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने और आर्थिक विकास को सुगम बनाने में भी सहायता प्रदान करती है। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। IMF की विशेष मुद्रा SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहलाती है। हालांकि ये मुद्रा न होकर के एक बकेट है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो मुद्रा हैं, जिनको मुद्रा के पैमाने माने जाते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। IMF का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, गरीबी को कम करना, रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। ध्यान रखिएगा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944, इन दोनों से 2 बड़ी संस्थाओं का जन्म हुआ, एक विश्व बैंक का और दूसरा IMF का। तो इनका जन्म कहाँ से हुआ है, उदय कहाँ से हुआ है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944। भारत सुब्रमण्यम बने भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। बस इतना जानते रहिए, 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम। देखते हैं डेली करंट क्यूज में क्या है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई लॉन्च की गई अगरतला जीरीबाम अगरतला जन शताब्दी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह किस राज्य के बीच पहला रेल लाइन कनेक्शन है? ऐसे प्रश्न तो बहुत आते हैं। तो ये त्रिपुरा और मणिपुर के बीच। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई लॉन्च की गई अगरतला जीरीबाम अगरतला जन शताब्दी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह त्रिपुरा और मणिपुर के बीच पहली रेल लाइन कनेक्शन है। हैदराबाद में आयोजित ई-गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कोविड-19 प्रबंधन और पंचायत विकास सूचकांक के लिए राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला? तो जम्मू और कश्मीर को मिला। किसको? जम्मू और कश्मीर को मिला। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो ये धीरेन्द्र झा ने लिखी है। तो दिल्ली के पत्रकार धीरेन्द्र के झा ने गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया नामक एक नई किताब लिखी है। निम्नलिखित में से किस कंपनी को सरकार का $1 बिलियन का पासपोर्ट प्रोजेक्ट मिला है? तो ये है TCS। तो सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक TCS को सरकार का पासपोर्ट प्रोजेक्ट $1 अरब का मिला है। तो ये पासपोर्ट प्रोजेक्ट कितने का है? $1 अरब का। किसको मिला है? TCS कंपनी को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। चुनाव आयोग ने गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की घोषणा की। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? तो सुशील चंद्र हैं। ठीक है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं। भारत के चुनाव आयोग की यह शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से ली गई है। सुशील चंद्रा भारत के वर्तमान और 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ध्यातव्य है कि चुनाव आयोग एक 3 सदस्यीय संस्था है। तो उसमें एक मुखिया होता है जो चुनाव आयोग का प्रमुख होता है, बाकी 2 आयुक्त होते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 कितने चरणों में होंगे संपन्न? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये 7 चरणों में कुल होंगे। ठीक है। 10 फरवरी से 7 मार्च तक ये
चुनाव चलेंगे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने ओमिक्रॉन प्रकार के कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए एक परीक्षण किट को मंजूरी दी है। इस किट को बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो इस किट को बनाने वाली कंपनी टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स है। ठीक है, परीक्षण किट। तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन प्रकार का पता लगाने के लिए परीक्षण किट को मंजूरी दी है। किट का निर्माण टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स द्वारा किया गया है। विस्तृत खबर मैंने परीक्षा खबरी PDF के साथ दी है, एक बार देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फीडबैक कमेंट्स करते रहें ताकि हमको पता चल पाए कि आपकी रुचि किस में है, आपके साथ क्या समस्याएं आ रही हैं। बाकी WhatsApp नंबर है, किसी कोर्स से जुड़ना हो, टेस्ट सीरीज से जुड़ना हो तो संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।